फ्रेंड्स, जय माँ बगला उजेंद्र सिंह। देखिए, बस अभी मैं यहाँ से अभी जाऊँगी, माता काड़ूबाई का दर्शन करूँगी, माँ को साड़ी ओटी चढ़ाऊँगी। और देखिए, अखंड ज्योत अभी तक जल रहा है, इसलिए मैं इस अखंड ज्योत को बुझा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये मेरे 7 दिन के तप का मतलब कहते हैं ना रिजल्ट है। मतलब माता ने मेरी पूजा कबूल की है, तो दिया बुझाने का बिल्कुल भी मन नहीं। दिया जल रहा है, तो मैंने अपने होटल वाले को कहा है कि ये दिया जब तक जल रहा है, देखो थोड़ा सा तेल बचा है, जब तक जल रहा है तब तक जलने दो, बाद में इसको उठा के रख देना। तो बोलो काड़ूबाई चनावा ना चांग भला। देखो, मैं जो काम करना है उसका काम बहुत अच्छा हुआ है, सबको यही कहूँगी तो भी कि शक्तियाँ लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त सबको यही कहूँगी कि शक्तियाँ लो। शक्तियाँ लेने से ये होगा कि आप जो भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपकी जय होगी। दूसरी बात, देखिए, शक्तियों के ज़रिए तो मैं भी अपना परिवार छोड़ के बाहर यात्रा पे भटक रही हूँ, सैलानी बाबा जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। और कुछ दिल कहीं दुखा है कि मेरे को एक बात बुरी लगती है कि हर बार मुझे लोगों से कंपेयर किया जाता है। देखिए, मैं लोगों से कंपेयर होने वाली नहीं हूँ, मेरे में और बाकी लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग सेल्फिश है, मैं पूजा करती हूँ पूरी दुनिया के लिए करती हूँ, लोग पूजा करते सिर्फ अपने लिए करते हैं। लोग अपने लिए जीते, अपने लिए खाते, अपने लिए बते, किसी को किसी के बच्चों से किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से सबसे मतलब रहता है। लेकिन अगर मेरे अपने हो चाहे मेरे पराये हो, मेरी बराबरी किसी और के साथ करें तो कहते हैं ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी। उस जगह रहने से अच्छा दूर जाना अच्छा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर रहने में, तकलीफ़ होगी चलेगा, लेकिन ये बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई अपने से दूर होता है उसके बाद दुनिया कैसे रंग दिखाती है। देखिए, दुनिया 2 से 4 दिन आपको बिठा के खिलाएगी पिलाएगी सब करेगी, लेकिन बाद में एक ना एक दिन वो अपना असली रंग ज़रूर दिखाएगी, ठीक है। इसलिए, और दूसरी बात, मैं जो काम करने निकली हूँ, मैं ये कहते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करके निकली हूँ, और ये चैलेंज मैं पूरा करके आऊँगी। मैंने आज तक ज़िंदगी में जो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया वो मैंने पूरा किया। कल मैंने एक डाउनलोड शेयर किया था कि बहुत अर्जेंट डाउनलोड है किसी औरत का, और मतलब माता रानी ने बताया था कि ये आप लोगों को शक्तियों का मैसेज सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं भी ये कहूँगी कि मैंने भी किसी एक भाई को मैंने राखी बांधा था, और उस भाई का भी डाउनलोड सेम आ रहा था। मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि अपनी भाई की गलती को माफ़ कर दूँ। मैं अगर उस हाथ में राखी बांध सकती हूँ ना, तो उस हाथ को काट के फेंक भी सकती हूँ। तुम्हारे घर में तुम्हारी साफ़ सुथरी बीवी जो तुम्हारे लिए जीती मरती है, तुम्हारे लिए काम करती है, तुमको किसी के सामने नीचा नहीं होने देती है, तुम ऐसी घर की औरत को छोड़ के, जो कि तुम लोग से दिखने में लाख दर्जे अच्छी हैं, ठीक है, अगर बाहर हाथ बढ़ाए ना तो 50 लोग उनका हाथ पकड़ने के लिए हाजिर रहेंगे। तुम ऐसी औरतों को छोड़ के माकड़ जैसी शक्लों पे जाके मरते हो, तुमको शर्म आती है क्या? हाँ, साला कोई भी चूत खोल के बैठ जाएगा और डालने को पहुंच जाते हो। ना बीमारी का देखते हो, ना किसी चीज़ का देखते हो, ना कुछ देखते हो। हाँ, तुम लोगों ने तो सारी औरतों को धंधे वाली से भी बेकार कर दिया है। हाँ, खुद की औरतों, खुद की घर की औरत को खुश रखने नहीं आता। खुद की औरत के लिए कभी एक गजरा भी लेके गए हो क्या? बताओ। लेकिन फ़ोन के रिचार्ज में लाखों रुपए खर्च करने, कहीं से भी भीख मांग के डालना है, कितनी बेशर्मी की बात है। और दूसरी बात, फिर अपने खुद की घर की औरतों को 24 घंटे वीडियो कॉल करके परेशान करना। दूसरी बात, विद्या देवी तो जो है मुँह पे है, आपको मुँह पे डांटेगी, मुँह पे बोलेगी, लेकिन आपका बुरा नहीं सोचेगी। लेकिन एक बात बताओ, जो लोग आपकी बदनामी करते हैं, हाँ, हम लोगों को तो देखो कान में आता नहीं है, जो लोग आपकी बदनामी करते हैं वो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, आपकी बदनामी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक वक्त आप उस औरत को सर से पांव तक देख रहे थे, उसको एक फुटेज दे रहे थे, उसके आगे पीछे घूम रहे थे, अचानक से आपने उसके आगे पीछे घूमना छोड़ दिया तो उसको वो बात बुरी लग रही है ना। लेकिन वो बात आप सामने वाले को नहीं बताओ, उसने तो आपकी पूरे समाज में बेइज्जती कर दी, पूरे समाज में बोल दिया कि ये ऐसा है, इसने इसकी बहन को लेके भागा था, ये क्या था, फलाना ठिकाना, ये अपनी औरत को गाली देता है, दूसरों को गाली देता है। तो आप क्यों छोड़ रहे हो? जैसे सामने वाला आपके बारे में बुरा बोल के, है ना, सीधा बन गया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो आप भी उसके बारे में जो जानते हो वो ढिंडोरा पीटो ना, जरा उसको भी पूरी दुनिया के सामने नंगा करो, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि जब किसी की इज्जत जाती तो कैसा लगता है। जो आपकी इज्जत उतार रहा है, आप उसकी इज्जत ये सोच के रख रहे हो कि जाने दो, जान पहचान वाले लोग नाम खराब करेंगे, समाज के लोग नाम खराब करेगा। वो उस इंसान ने तो ऑलरेडी आपके समाज में आपको पूरी तरह से नंगा कर दिया, आपको कहते हैं ना एकदम कैरेक्टरलेस बता दिया, जो कि खुद इंसान पूरी तरह से कैरेक्टरलेस है, पूरी दुनिया जानती है। तो आप लोग ऐसे लोगों को क्यों छोड़ रहे हो? जिन लोगों को बड़ा शौक है लोगों के बारे में गॉसिप करने का, लोगों के बारे में बातें करने का, अपने आप को सही साबित करने का, उनको भी जरा उनके परिवार की नज़र में गिराओ ना। ऐसी बात बोल रही हूँ मैं। आपको तो आपके परिवार की नज़र में गिरा दिया, आपको तो आपके समाज की नज़र में गिरा दिया,
तो आप क्या उनका वेट कर रहे हो, या तो फिर लगता है कि आपको उनकी बातें अच्छी लग रही है, या अभी भी आपकी नज़र में उनकी वो मतलब उनके पीछे आपको पागल होना है, ऐसी बात है। तो मैं एक बात याद रखना, मैं जिस हाथ में राखी बांध सकती हूँ ना उस हाथ को काट के भी फेंक सकती हूँ, और सिर्फ तुमको ही नहीं काट के फेंकूंगी, जिसका नाम तुम्हारे साथ खुलेगा ना, जो भी पकड़ी जाएगी या पकड़ा जाएगा ना, उसको तो मैं जिंदा रास्ते पे काटूंगी। याद रखना, मैं पूजे से नहीं मारूंगी। फिर जिस दिन मुझे पता चलेगा ना, मैं ये बात करके माफ़ नहीं करूंगी कि गलती हो गई, ये गलती नहीं गुनाह है, ये बात है। हमारे घर में हम लोग यूपी वाले हैं, हमारे घर में अगर हमारी माँ बहनों को भाइयों को कोई आँख उठा के देखता है तो उसकी आँखों की गोटियाँ निकाल के खेलने का काम विद्या देवी करती है। एक बात याद रखना, मेरे लिए सबके लिए उसूल एक बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, बात ख़त्म, ठीक है। क्योंकि मेरा हक है बोलने का और मैं बोलूँगी, और मेरा हक यह है कि अगर मैं अपने भाई को राखी बांध सकती हूँ तो मेरी भाभी के बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी तरफ रहती है। वही रिश्ते नातों को बहुत महत्व देती हूँ, और उस रिश्ते नातों को कोई तोड़ने को देखेगा तो उसके आगे विद्या देवी ढाल बन के खड़ी है। फिर तुमको भी पता है कि जब विद्या देवी ढाल बन के पड़ी है तो तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखना, एक बात लिख के लेना, क्योंकि मेरी वीडियो सब देखते हैं। दूसरी बात, अभी मैं सैलानी की यात्रा पर निकल रही हूँ, मैं यही कहूँगी कि अभी भी शक्तियाँ लो, क्योंकि आज से मारण मोहन वशीकरण का कोई काम नहीं लिया जाएगा, अब डायरेक्टली शक्तियों का काम लिया जाएगा, ठीक है। आज से मैंने पहले ही कहा था, आज से सारी शक्तियाँ सिद्ध की जाएंगी, और इन शक्तियों को सिद्ध करने में ही बता रही है। जितने लोगों का नाम खुला है ना, कि जितने लोगों ने हरकत की है ना, आई स्वे माँ बगलामुखी की कसम, माँ मांडरची काड़ूबाई की कसम, मेरी दिया, ये दिया मेरे शक्ति का प्रताप है, कि ये शक्ति का महत्व है, कि इस दिए को मैंने एक दिन भी बाती ऊपर नहीं की। नवरात्रि में तो बार बार बाती ऊपर करनी पड़ रही थी, एक आध बाती बुझ जा रही थी, लेकिन ये 9 दिन, ये 6-7 दिनों में यहाँ आंधी तूफान सब चल रहा है, फिर भी ये दिया बुझा नहीं है। इसका मतलब माता रानी ने पूजा कबूल की। तो मांडरची काड़ूबाई की कसम, अभी मैं जा रही हूँ नीचे धावजी पाटिल भी मुर्गा छोड़ने, और मुर्गा छोड़ते यही बोलूँगी, ये जो लोग हरकत कर रहे हैं ना उनको शमशान पहुँचाओ, बस बात खत्म। तो तुम लोगों को दिवाली की रात तक तुम्हारे घर में तो बॉम्ब फटाका फूटेगा ही फूटेगा, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी भी कहूँगी शक्तियाँ लो। मैं जो मेरे जान पहचान में मीनाक्षी जी ये लोग हैं, आप लोगों ने बहुत पैसे खर्चे किए, सारी शक्ति लिए, लेकिन ये शक्ति लेने से ये होगा कि आपको आगे वाले समय पे विद्या देवी रहे ना रहे, भरोसा नहीं, विद्या देवी रहे ना रहे, लेकिन ये शक्तियाँ आपको अगर ले लेते हैं तो ये शक्तियाँ विद्या देवी के रूप में हमेशा आपके साथ आपका सपोर्ट करती रहेंगी। क्योंकि अभी यहाँ से पहले मैं मस्तान बाबा भी जाऊँगी, मस्तान बाबा का आशीर्वाद लेके मैं सैलानी निकल जाऊँगी, ठीक है। जय माता दी।